हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। शिक्षा विधि में सबका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल। अभी आपका साइंस का सेशन ख़त्म हुआ, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है तो साइंस अब से आपको मैम पढ़ाएंगी और इंग्लिश का सेशन भी कुछ टाइम मैम स्टार्ट कर लेंगी, ठीक है। मुझे आपके मैथ के सेशन के ऊपर काम करना है तो हम मिलकर इस टीम में काम करते रहेंगे। प्लस आपके हरियाणा जी के करवानी है तो वो मैं देखता रहूँगा, ठीक है। इंग्लिश प्लस साइंस का सेशन मैम करवाते रहेंगे। अब तो सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और सेशन को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो आज अपना इंग्लिश का जो हमने कल स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव लिया था, एक सबने कहा कि अच्छा इनिशिएटिव है, कंटिन्यू करो, तो चलो आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बेस्ट स्टेडियम्स हमने सेलेक्ट किए थे, पहले 15 कर चुके हैं। अगला स्टार्ट करते हैं। आज से मैं पीडीएफ भेजना भी स्टार्ट कर दूंगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। द फर्स्ट वन इज हैंग फायर। हैंग फायर इडियम का क्या मतलब है? ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी द डिफिकल्ट टास्क, ऑप्शन सी नो अल्टरनेटिव, और ऑप्शन डी रिमेन अनसॉल्व्ड। क्विकली कमेंट करो जल्दी से, बताओ जरा क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने, मैं सिर्फ आज रिविजन करवा रहा हूँ चीज़ों का। बेसिकली मैथ का टीचर हूँ, सीजीएल आ रहा है, इसलिए सारे इनिशिएटिव लिए हैं कि अच्छी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी हो सकें। कोई और डिमांड हो तो कमेंट के थ्रू बता देना। तो हैंग फायर का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, रिमेन अनसॉल्व्ड। फास्ट कमेंट किया करो। सेकेंड वन, इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो रेड कलर में मार्क है वो क्या है? ईडीएम है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था कि टीसीएस पैटर्न इज द मेन थिंग। टीसीएस को अलग अलग तरीके से ईडीएम प्रेजेंट करने, हमें भी वही करना है कि सब टाइप की प्रैक्टिस हम करके देख लें। लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, क्या बनेगा इसका? रेजिस्ट द पास्ट और रिकलेक्ट द पास्ट, और इग्नोर द पास्ट और रिवाइव द पास्ट। बताओ क्या करें? जैसे कभी कभार ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इजीली कर सकते हैं। रिकलेक्ट करना, रिवाइव करना और रेजिस्ट करना, देयर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, यू आर रिमेम्बरिंग समथिंग, ठीक है। तीन ऑप्शन तो ऑब्वियसली बात है, सेम अगर मीनिंग के तो आंसर हो नहीं सकते, तो बचेगा क्या? ऑप्शन सी। कभी कभार आप ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर भी अच्छा काम कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, इंग्लिश का टीचर तो हूँ नहीं जो बहुत ज़्यादा लॉजिक मेरे पास होंगे, लेकिन मैं ऑप्शन पे देखता हूँ। रिकलेक्ट मतलब याद करना, रिवाइव भी वही चीज़ होगी और रेजिस्ट भी वही चीज़। ऑलमोस्ट 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 तीनों के एक साइड मीनिंग जा रहे हैं। तीन ऑप्शन जिनके एक साइड मीनिंग है वो कैसे आंसर हो सकते हैं? तो जो डिफरेंट मीनिंग में जा रहा है वही आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेंट द टाउन रेड। अब ये जो इडियम है पेंट द टाउन रेड, मैं सही बताऊं, मैंने सबसे पहले मूवी के अंदर सुना था। द आंट मैन मूवी आपने देखी होगी ना, चींटी वाला आदमी होता है, कभी बड़ा कभी छोटा, और जब उसको होम इम्प्रिजमेंट देते हैं तब अपनी बच्ची से कहता है ये कि जब मैं मेरे ये जेल का टाइम पूरा होगा, वी बोथ विल पेंट द टाउन रेड। का मतलब क्या था कि अभी तो मैं घर में कैद हूँ, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी ये छूट कैद खत्म हो जाएगी फिर हम दोनों मिलकर पूरा एंजॉयमेंट करेंगे, उत्पात मचाएंगे बिल्कुल। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है एकदम उत्पात मचा देना, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा? बिल रेड वायर, तो ये बेवकूफ़ी होती है, जानबूझ के मैच करते हैं ऐसे। डेंजर सिग्नल ये नहीं है, क्योंकि इट इज अबाउट एंजॉयमेंट, हैव ए लिवली टाइम, इज अबाउट द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्कारलेट वुमन, स्कारलेट वुमन, बताओ क्या आंसर है इसका? चेतन मेरे भाई, इंग्लिश बड़ी अच्छी है, बताओ जल्दी से। या फिर कोमल, आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, शैलजा मैम हमेशा कहती थी कि आपका लेवल अच्छा है, और क्लाउडिया क्लाउडिया का भी इवन। अभिषेक तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, बताओ जल्दी से क्या रहा? गुड्डू आया आज? देखते हैं। स्कारलेट विमन क्या होता है? अ विमन विद लोज मॉरल, ठीक है। ऑप्शन बी। पांचवा देखते हैं। हिज सक्सेस इन द एग्जाम इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हिज सक्सेस इन द एग्जाम इज आउट ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम में जो उसकी सक्सेस है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आउट ऑफ क्वेश्चन का क्या मतलब है बताओ? इसके अंदर अनसर्टेन है, या फिर काफी श्योर है, या इम्पॉसिबल है, या नॉट डिजर्विंग है, क्या है? ठीक है। अगर मैं श्योर को और इम्पॉसिबल को देखूं, फिर क्वाइट एंटी। अनसर्टेन को देखता हूं और इम्पॉसिबल को देखता हूं तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। और नॉट डिजर्विंग, इम्पॉसिबल, अनसर्टेन और श्योर, बताओ क्या है? बताओ ना। अब देखो, अनसर्टेन का मतलब भी है कि कुछ पक्का नहीं है, इम्पॉसिबल का मतलब भी वही है कि नहीं मिलेगी, नॉट डिजर्विंग मतलब डिजर्व नहीं करता। तो क्या है? देखो ना, तीन सेम मीनिंग में जा रहे हैं। एलिमिनेशन बहुत बार आपकी हेल्प करता है, ये बहुत क्लोज है। ध्यान रखना है कि इसका बिल्कुल सिमिलर इडियम होता है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है अनसर्टेन,
और आउट ऑफ क्वेश्चन द हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, सर्टेन बन जाएगा, श्योर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। चलो आगे देखते हैं। इन इंडिया ड्यू टू कोविड मिलियंस ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अगेन द ब्लैक मार्किंग इज द मार्किंग ऑफ ईडियम। तो भारत में भी कोविड की सिचुएशन बहुत भयंकर फैली हुई है और इसकी वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं किस चीज़ का, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। का मतलब क्या है, लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या डिजीज को एक दूरी पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। टू अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड करने की, क्या कर रहे हैं, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। क्विकली कमेंट किया करो। द एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, टू अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी को हटाना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक सिंपल इडियम आपके साथ, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ मरोड़ सेंटेंस फिलर्स भर रखे हैं। जल्दी से बताओ। हेल्क्योन्स डेज क्या होते हैं, पीसफुल, टाइम ऑफ स्ट्रगल, टाइम ऑफ जॉय, लैक ऑफ टाइम। यानी बहुत बिजी डेज अब चल रहे हैं, आप इतने ज़्यादा बिजी हैं, आप कुछ और कर नहीं सकते इसके अलावा। क्विक क्विक फास्ट। क्लाउडिया बेटे बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। गुड इन द इडियम पढ़े नहीं होंगे ना वैसे। करेक्ट आंसर इज पीसफुल तेज। ओलिव ब्रांच भी इसका सिमिलर होता है। टेंटर हॉक्स थोड़ा बहुत बदल के सेंटेंस और फिलर्स में बहुत बार आता है। टीसीएस का फेवरेट इडियम है, ध्यान रखना, आपको बहुत देखने को मिलेगा ये। टेंटर हॉक क्या होता है, प्लीज्ड मतलब बहुत खुश। कंफ्यूज्ड मतलब जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंग्जियस सस्पेंस मतलब चिंता भरा और सस्पेंसिव बना हुआ है। इस सिटिंग ऑफ हॉक्स। तो चलें जल्दी से, क्या आंसर होगा बताओ क्विकली। टेंट्राउक्स विल बी द ऑप्शन सी। एंग्जियस सस्पेंस चिंताजनक भी है और आपको उसका रिजल्ट भी नहीं पता क्या आने वाला है। दैट कंडीशन। अरेस्ट बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ इनजस्टिस ही डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन। अगेन द रेड मार्किंग इज द इडियम, सेंटेंस के फॉर्म में यूज हुआ। बताओ भाई, बार बार उसके साथ अन्याय हुआ, वो तंग हो गया और उसने क्या डिसाइड कर लिया, पुट हिज फुट डाउन मतलब अब वो रिजाइन कर देगा या अब वो विड्रॉ कर लेगा या नोट टू यील्ड या फिर एक्सेप्ट दी ऑफर, जो उसको ऑफर दिया जा रहा था वो उसे स्वीकार कर लेगा। क्या करेगा वो, पुट हिज फुट डाउन इज नॉट टू यील्ड, नॉट टू यील्ड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाय टेकिंग द साइड ऑफ द कल्पर्ट ही डैश ऑफ हिज रेपुटेशन। अगेन मैंने टीसीएस पैटर्न को एक फिलर्स के फॉर्म में यूज किया है, ठीक है, फिलर्स फॉर्म में यूज करके आपको बताना है। अब मतलब फिलर्स जब आएगा तो सारे ऑप्शन एडीएम होंगे आपके। उसने एक दोषी की साइड ली है, ठीक है, अब उसने अपनी रेपुटेशन को क्या कर लिया, ऑन दी वेन मतलब डिक्लाइन होने लगेगी ग्रेजुअली अब उसकी रेपुटेशन। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट एडीएम का मतलब होता है पुअर एंड रूइंड, पूरी तरह से बर्बाद हुआ। डिग दी ग्रेव, खुद के लिए वो ना गड्ढा खोद लेना, अपने लिए अपने डिस्ट्रॉय कर लेना। और डेम्प स्क्वेब कंप्लीट फेलियर। तो क्या किया उसने, ही डिग द ग्रेव। अगर आप दोषी की साइड लोगे तो आप अपनी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर लोगे भाई, ठीक है। ग्रेजुअली डिक्लाइन नहीं होगी, वो इंस्टेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लोवन होफ, बताओ भाई क्लोवन होफ, सिंपल इडियम डाला इस बार, ठीक है, कोई ऐसा तोड़ मरोड़ ऐसा पेश नहीं किया है। तो क्लोवन होफ बताओ क्या होगा, फ्रेंडली इंटेंशन या एविल इंटेंशन या फिर नॉट इन अ होपफुल वे। एक ऐसी चीज जब आपको आशा नहीं, जैसे आजकल कोविड का चला हुआ क्लोवन होप है, और तो डिस्ट्रॉय मतलब किसी चीज को पूरी तरह से विनाश कर देना या खत्म कर देना। क्लोवन होप क्या होगा बताओ जल्दी से। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एविल इंटेंशन, ऑप्शन बी, राइट। चलो आगे देखते हैं। ए डैश इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द हेड ऑफ ए सोल्जर इन द इवेंट ऑफ वॉर। अ डैश मतलब अगेन वी आर यूजिंग द फिलर्स फॉर द इडियम्स। फिलर्स फॉर द इडियम्स यूज करना है तो सारे ऑप्शन क्या होंगे, इडियम के बने होंगे। आपको पहचानना है कि कंप्लीट इडियम कौन सा आएगा, ठीक है, इसके अंदर वही आपको ऑप्शन टिक करना है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाई एंड ड्राई, टर्न अप बाय नोज, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स और स्मॉल फ्राई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा भी। अगर आप सोल्जर हैं और आप युद्ध की स्थिति के अंदर पहुंच गए हैं तो क्या होने वाला है, खतरा जो आपके सर पे मंडराता रहेगा हमेशा। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, एक खतरनाक, वो कहते हैं ना खतरे की तलवार सर पे लटके रहती है, वो चीज, ठीक है।
राइटिंग ऑन द वॉल, राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर लिखना क्या इंडिकेट करता है? दीवार पर लिखना बहुत पोएट्री मूड के हैं, मतलब आप कविताएं बहुत करते रहते हैं, तो पोएट्री इज द इनकरेक्ट आंसर। दूसरा सोचो क्या होगा, हमेशा गलत की तरफ भागते हो। बताओ बेटा, क्विकली कमेंट करो। राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर लिखना क्या इंडिकेट करता है? फ्री टाइम, अब खाली बहुत घूम रहे हैं। ऑप्शन ए पोएट्री, अब कविताएं कर रहे हैं, अब विशेष दे रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं, क्या कहूँगा? ऑप्शन डी, वार्निंग देना, चेतावनी के रूप में। कब से स्टार्ट हुआ था? बहुत पहले से। आपने नाम सुना होगा जो भारत के आज़ादी के हीरो थे, जो कि वीर सावरकर, वो दीवारों पर लिखते थे। कब? जब वो अंडमान निकोबार की जेल में थे। टॉल ऑर्डर, बहुत लंबा ऊंचा चौड़ा ऑर्डर, पर ईडीएम ऐसा नहीं होता बेटा। ईडीएम का समथिंग डिफरेंट मीनिंग होता है। तो बताओ टॉल ऑर्डर क्या है? बिग ऑफर, बहुत बड़ा मौका। डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम। लॉन्ग बट इजी पाथ, बहुत लंबा लेकिन आसान रास्ता। राइट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, पैसा कमाने का एकदम सही मौका, बड़ा मौका। क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल कार्य है। द लास्ट इडियम इज हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, तो जो प्रमोशन है वो कार्ड के ऊपर लिख के उसको दे दिया है, मतलब जाओ भाई वेट करते रहो, हमें नहीं पता कब होगा, जैसे एसएससी करती है हमारे साथ। तो क्या होने वाला है? हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड का करेक्ट ऑप्शन बताओ। ए बी सी डी 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 बी सी आई, बताओ क्या होगा? क्विकली कमेंट किया करो, इतना टाइम कहाँ लग जाता है, छोटा सा तो काम है। ऑप्शन ए बी सी डी में से एक टाइप करना है, इतना टाइम कहाँ लगा देते नालायक को? बताओ। ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है? एविडेंट, जो स्पष्ट है। सर्टेन विल बी द करेक्ट आंसर, जो निश्चित चीज होती है उसको आप कार्ड पर लिख के देते हैं। शादी कार्ड देते ना निश्चितता से, ठीक है। सर्टेन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो बेटा आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। पीडीएफ आपको साइंस की भी मिल जाएगी, पीडीएफ आपको इंग्लिश की भी मिल जाएगी, पर उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसे ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आप अवेल करते हैं बहुत सारी अलग अलग पीडीएफ्स का, तो उनको ज्वाइन कर लेना बेटा। और अगर आप कोई अलग सेशन चाहते हैं हम क्वेश्चन फॉर्मेट आपके लिए स्टार्ट करें, तो उसे आप जरूर देखिए। कल 10 बजे मैथ की टॉप 25 क्वेश्चन की बेस्ट क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, वो फ्रेंड्स खासकर जो कहीं और से पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स के नाम जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं इस मार्केट के उस्ताद हैं, तो उनके स्टूडेंट्स को जरूर बुलाना ताकि वो भी देख सके उन्होंने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना चाहिए था। कल के क्वेश्चंस के अंदर 10 बजे सब इन्वाइटेड हैं, जो स्टूडेंट हैं वो भी और जो टीचर्स हैं वो भी आए और देखें कि आप उन 25 क्वेश्चन में से टाइम में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। चलो फिर मिलेंगे कल 10 बजे। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।